दोस्तों, संस्कृत में धातु रूप का अपना अलग एक महत्व है। जगह जगह वाक्यों में इसका प्रयोग होता है। वचन और रूप के पुरुष के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम बहुत सारे वीडियो बता चुके हैं सारे धातुओं के बारे में, इसमें भी आपको संक्षिप्त बताऊंगा कि लट लकार मतलब भूत का वर्तमान काल, लंग लकार मतलब भूतकाल, लेट लकार मतलब भविष्य काल, भविष्यत संस्कृत में, लोट लकार अनुज्ञा आज्ञा के अर्थ में, विधिलिंग चाहिए के अर्थ में। अब लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन भवती, द्विवचन भवतः, बहुवचन भवन्ति, मध्यम पुरुष एक वचन भवसि, द्विवचन भवथः, बहुवचन भवथ, उत्तम पुरुष में भवामि, भवावः, भवामः। भव मतलब होना, उसका अर्थ होता है। और लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन अभवत, द्विवचन अभवताम, बहुवचन अभवन, मध्यम पुरुष में अभवः, अभवतम, अभवत, उत्तम पुरुष में अभवम, अभवा, अभवाम। लेट लकार मतलब भविष्यत काल, प्रथम पुरुष एक वचन भविष्यति, द्विवचन भविष्यतः, बहुवचन भविष्यन्ति, प्रथम पुरुष में एक वचन भविष्यसि, द्विवचन भविष्यतः, बहुवचन भविष्यति, उत्तम पुरुष एक वचन में भविष्यामि, द्विवचन में भविष्यावः, बहुवचन में भविष्यामः। लोट लकार अनुज्ञा प्रथम पुरुष भवतु, भवताम, भवन्तु, मध्यम पुरुष भव, भवतम, भवत, उत्तम पुरुष भवान, भवाव, भवाम। और उसके बाद विधिलिंग जो कि चाहिए के अर्थ में होता है। प्रथम पुरुष में भवेत, भवेताम, भवेयुः, मध्यम पुरुष भवेः, भवेतम, भवेत, उत्तम पुरुष में भवेयम, भवेयु, भवेम। जितना संस्कृत पढ़ेंगे उतना ही आपको आएगा, जितनी बार इसको समझ के पढ़ेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, तो आपको सेंटेंस बनाने में, वाक्य बनवाने में, वाक्य अनुवाद करने में गलती नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं कोई संस्कृत ना तो गुरु हूँ ना तो बहुत एक्सपर्ट हूँ, स्टूडेंट लेवल पे ही जो मैंने संस्कृत सीखा उसी को यहाँ एलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर कहीं गलतियाँ होती हैं तो आपसे हमें क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।